भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 निर्णय लेने की प्रक्रिया और उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 संसद के सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि संसद में चर्चा और मतदान के माध्यम से निर्णय लिए जाएं और यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्यवाही संचालित की जाएगी। अनुच्छेद 100 के मुख्य प्रावधान। मतदान का अधिकार। अनुच्छेद 101 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को सदन में किसी भी प्रश्न पर मतदान करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष या सभापति का मत। अनुच्छेद 101 आगे कहता है कि अध्यक्ष लोकसभा में या सभापति राज्यसभा में पहली बार में मत नहीं देंगे, लेकिन यदि मत बराबर होते हैं, टाई की स्थिति, तो वे अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट देंगे। गणपूर्ति क्वोरम। अनुच्छेद 103 में गणपूर्ति की बात की गई है। इसका मतलब है कि किसी भी सदन की बैठक को संचालित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं या बैठक को तब तक के लिए निलंबित कर सकते हैं जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती। सदन में रिक्तियों का प्रभाव। अनुच्छेद 102 स्पष्ट करता है कि यदि सदन में कुछ सीटें खाली हैं तो भी सदन की कार्यवाही वैध रहेगी। इसका मतलब है कि खाली सीटों की संख्या सदन के निर्णयों को अमान्य नहीं करती है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 100 यह सुनिश्चित करता है कि संसद में निर्णय मतदान के माध्यम से लिए जाएं और यह बताता है कि टाई होने पर अध्यक्ष या सभापति का मत निर्णायक होगा। यह गणपूर्ति के महत्व को भी बताता है ताकि सदन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से चल सके। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक बिल पर मतदान हो रहा है। परिस्थिति 1, सामान्य मतदान। विधेयक के पक्ष में 250 सदस्य और विपक्ष में 200 सदस्य मतदान करते हैं। इस स्थिति में विधेयक बहुमत से पारित हो जाएगा। परिस्थिति 2, टाई की स्थिति। विधेयक के पक्ष में 225 सदस्य और विपक्ष में भी 225 सदस्य मतदान करते हैं। इस स्थिति में मत बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट देंगे। अध्यक्ष का मत विधेयक के भाग्य का फैसला करेगा। यदि अध्यक्ष विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो विधेयक पारित हो जाएगा। यदि वे विपक्ष में मतदान करते हैं तो विधेयक खारिज हो जाएगा। परिस्थिति 3, गणपूर्ति का अभाव। लोकसभा की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन केवल 40 सदस्य उपस्थित हैं। लोकसभा की गणपूर्ति 55 है, कुल सदस्यों का 1/10। इस स्थिति में अध्यक्ष बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर देंगे जब तक कि पर्याप्त सदस्य 55 उपस्थित नहीं हो जाते। अनुच्छेद 100 का महत्व। अनुच्छेद 100 भारतीय संसदीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएं और सदन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से संचालित हो। यह गणपूर्ति का प्रावधान सदन को गंभीरता से लेने और सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करता है कि पर्याप्त संख्या में सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और मतदान के लिए उपस्थित हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक सरलीकृत विवरण है और अनुच्छेद 100 की कानूनी व्याख्या अधिक जटिल हो सकती है।